ठीक है। क्या है ये पार्ट सेकंड है और किसका है, फाइनेंस मैनेजमेंट का है। और ये फाइनेंस मैनेजमेंट का कौन सा चैप्टर है, वो है बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पहला पार्ट हम ऑटोमेटिकली कवर कर चुके हैं। तो 26 का क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है जो कि इसका कंजन है विथ डैश। तो ऑप्शन है ए प्रोडक्शंस, ऑप्शन है बी क्वालिटी, ऑप्शन है सी प्रोडक्ट प्लानिंग, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ऑप्शन है क्या है ए, मतलब प्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, कॉर्पोरेट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट कंसिस्ट डैश, मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल है मैनेजमेंट का वो कंसिस्ट करता है, किस किस चीज़ों को कंसिस्ट करता है देखते हैं। ऑप्शन है ए द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव, द BOD एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। ऑप्शन है बी जनरल मैनेजर्स आर कंसर्न विथ स्ट्रेटजी आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर बिजनेस। ऑप्शन है सी मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस जिसमें फंक्शंस या ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, परचेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर्स की जो भी सर्विसेज होती हैं वो, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, आंसर क्या है ए है, जो कॉर्पोरेट जो लेवल है मैनेजमेंट है वो कंसिस्ट करता है किसको, CEO को, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं उनको कंसिस्ट करता है, या कोई अदर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको, या BOD एंड कॉर्पोरेट जो स्टाफ होता है उसको। तो आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, कॉम्पिटिटिव रिवली हैज़ मोस्ट इफेक्ट ऑन दी फर्म, मतलब जो ज़्यादा इफेक्ट करती है फर्म पर। और अगले स्ट्रेटजी फर्म अदर देन स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन है ए बिजनेस लेवल, ऑप्शन है बी कॉर्पोरेट लेवल, ऑप्शन है सी फंक्शनल लेवल, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो आंसर इसका है बिजनेस लेवल। आंसर इज क्या है बिजनेस लेवल, जो मोस्ट इफेक्ट करती है फर्म पे वो कौन है, ए है बिजनेस लेवल। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, योर इज अल्टीमेट गोल एंड योर इज हाउ यू विल गेट देयर, मतलब जो अल्टीमेट गोल है वो और कैसे उसको मिला जाएगा कैसे। तो ऑप्शन है ए मिशन एंड विजन, ऑप्शन है बी विजन एंड मिशन, ऑप्शन है सी विजन एंड विजन, ऑप्शन है डी मिशन एंड मिशन। ठीक है, तो आंसर इसका है बी है इसका। अगर हमसे अल्टीमेट गोल के बारे में तो विजन हो जाएगा, अगर कैसे वो मिलेगा अचीव होगा उसको बोलते मिशन। तो आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, एक कोई भी फर्म है जो कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करती है डिफरेंटेशन जो होता है ना स्ट्रेटजी उसको, और ये वुड एक्सेप्ट करेगी। ऑप्शन है ए कस्टमर्स टू बी सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीज, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है ये टू चार्ज करेगी प्रीमियम प्राइस, ऑप्शन है सी ये क्या कस्टमर समझिए जो कि परसीव है प्रोडक्ट एज स्टैंडर्ड, ऑप्शन है डी ये ऑटोमेटिकली है हाई लेवल होनी चाहिए पावर्स की जो कि ओवरऑल सप्लाई जो करते हैं ना उसका। तो आंसर क्या है इसका बी है, ये चार्ज करेगी प्रीमियम का जो भी प्राइस होगा उसका। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इन दिस केस वेयर ऑर्गेनाइजेशंस एक्वायर सप्लायर्स, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या एक्वायर करता है सप्लायर्स। और ये एक एग्जांपल है किसका, ऑप्शन ए एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ऑप्शन है बी फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन है सी बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन है डी नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका सी है, ये बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। आंसर इज सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस इज द वे इन विच, जिसमें स्ट्रेटजी डिटरमाइन करता है ऑब्जेक्टिव एंड डैश को। ऑप्शन है ए मेक अ रिकॉर्डिंग, ऑप्शन है बी मेक द कोऑर्डिनेटिंग, ऑप्शन है सी मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऑप्शन है डी मेक प्लानिंग। तो आंसर क्या है सी है
मेक द स्ट्रेटेजी डिसीजन, मतलब क्या बनाता है ये, स्ट्रेटेजी की जो भी डिसीजंस होते हैं उसको क्या है बनाता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला है, ये क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट डिवर्सिफिकेशन बोला है, जो कि इसका अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हम जो भी फॉलो करते हैं उसका एक दूसरा नाम बोला है। ऑप्शन है ए रिलेटेड डिवर्सिफिकेशन, ऑप्शन है बी अनरिलेटेड डिवर्सिफिकेशन, ऑप्शन है सी पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन, ऑप्शन है डी एक्विजिशन ऑफ डिवर्सिफिकेशन। तो ये याद रखियो, तो आंसर इसका बी है, ये अनरिलेटेड क्या होना चाहिए, डिवर्सिफिकेशन होना चाहिए। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला है, मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डैश, मतलब एक मिशन जो स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है। ऑप्शन ए है कॉर्पोरेट फिलॉसफी, ऑप्शन है बी आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन है सी इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है, जो मिशन स्टेटमेंट है वो रिफ्लेक्ट करती है, वो सब पे करती है। तो आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या होता है, जो कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटजी है वो इसके डैश है। ऑप्शन है ए डिसिसिव एंड लेजिस्लेटिव, ऑप्शन है बी एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग, ऑप्शन है सी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन है डी फोकस एंड डिफरेंटेशन। तो जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी वो इसके डैश है वो है डिसिसिव एंड लेजिस्लेटिव। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला है, द इंटरनल आर द एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी जो एक्टिविटीज है वो किसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो कि स्पेसिफिकली परफॉर्म जो करती है वो वेल करती है। ऑप्शन है ए अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन है बी कॉम्पिटेंसीज, ऑप्शन है सी स्ट्रेंथ, ऑप्शन है डी मैनेजमेंट। तो याद रखियो आंसर इसका स्ट्रेंथ, सी आंसर है, क्या है स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज डील विथ, मतलब जो कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटजी है वो डील करती है विथ किसके साथ, डैश के साथ। ऑप्शन है ए पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट या कोई डिविजन्स, ऑप्शन है बी एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑप्शन है सी प्रॉफिट एबल प्रोडक्ट सीजमेंट, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिए कोई भी जो कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटजी है वो डील करती है किसके साथ, एंटायर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एंटायर करता है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या है, बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, जो कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटजी वो यूजेज है, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को कहाँ पे यूज किया है। ऑप्शन है ए इंट्रोवर्टेड अप्रोच, ऑप्शन है बी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच, ऑप्शन है सी एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच, ऑप्शन है डी वैल्यू अप्रोच। तो आंसर इज क्या है, सी एक्सट्रोवर्टेड जो होता है ना अप्रोच उस पर। सही है, आंसर इज सी एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला है, एक कोई भी मिशन स्टेटमेंट है जो कि इसके डैश है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्पस की, और ये आइडेंटिफाई करती है गोल ऑफ द ऑपरेशन, मतलब कोई जो गोल होता है ऑपरेशन उसको आइडेंटिफाई करता है। तो ऑप्शन है ए लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट या लॉन्ग स्टेटमेंट, ऑप्शन है बी शॉर्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन है सी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, ऑप्शन है डी नॉन ऑफ द अबव। तो आंसर इसके शॉर्ट स्टेटमेंट, जो मिशन स्टेटमेंट है वो इसके डैश ऑर्गेनाइजेशन तो उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या वाला है, द न्यूयॉर्क बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी डैश पोस्टुलेटेड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब कंसेप्ट बोला है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, वो किसके ऑप्शन है। ऑप्शन है ए स्टीन स्टेवर्ट एंड को, ऑप्शन है बी शॉन स्टेवर्ट एंड को, ऑप्शन है सी ईस्टन पोर्टर एंड को, ऑप्शन है डी माइकल शॉन एंड को। तो आंसर इसका स्टीन स्टेवर्ट एंड को। आंसर इज ए स्टीन स्टेवर्ट एंड को। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 41 बोला है रिस्क मैनेजमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई भी एक रिस्क जो मैनेजमेंट है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑफ द किसकी डैश की। ऑप्शन है ए कस्टमर्स, ऑप्शन है बी इन्वेस्टर्स, ऑप्शन है सी डेवलपर, ऑप्शन है डी प्रोजेक्ट। तो यार कि कोई भी एक प्रोजेक्ट जो टीम होती है वो है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, प्रोजेक्ट की, टीम की। ऑप्शन आंसर इज डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है वेयर यू वॉन्ट योर बिजनेस टू बी इन 10 ईयर, मतलब अपने बिजनेस को तुम कहाँ पर 10 साल में कहाँ तक चाहते हो, कौन पर भी। जो कैन बी टर्म वो किसकी टर्म्स होती है। ऑप्शन है ए मिशन स्टेटमेंट की, ऑप्शन है बी विजन स्टेटमेंट, ऑप्शन है सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ऑप्शन है डी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आंसर इज बी, कौन सी विजन स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 बोला है व्हाट आर द की डिसीजंस फॉलिंग विद इन स्कोप द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, मतलब एक स्कोप बोला है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का कहाँ पे फॉल कर लिया था, ठीक है। ऑप्शन है ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्शन है बी फाइनेंस डिसीजन, ऑप्शन है सी डिविडेंड डिसीजन, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इज क्या, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो या फाइनेंस हो या डिविडेंड हो, मतलब तीनों डिसीजन पे क्या है, तीनों डिसीजन ऑल ऑफ द अबव आंसर है, ठीक है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला है ए फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी इज इंट्रीगल टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक फाइनेंशियल कोई भी स्ट्रेटजी है जो कि इंट्रीगल कर रहा है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑप्शन है ए वैल्यू सिस्टम्स, ऑप्शन है बी स्ट्रेटेजिक जो होता है प्लान वो, ऑप्शन है सी ऑपरेशनल जो भी होती है इफिशिएंसी वो, ऑप्शन है डी रेशो एनालिसिस। तो आंसर इसका बी है स्ट्रेटेजिक प्लान। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला है नेट जो वर्थ है वो इसके डैश, मतलब कोई एक नेट वर्थ बोला है जो कि हमेशा के लिए क्या डैश है। ऑप्शन है ए ऑलवेज इक्वल टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब हमेशा इक्वल होगी किसके लिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए। ऑप्शन है बी सम ऑफ फ्री कैश फ्लो जो कि जनरेट किया है किसके, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑप्शन है सी टोटल एसेट माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल या कंपनी। ऑप्शन है डी ये एक इफेक्टिव मैनेजमेंट होना चाहिए किसका, करंट की जो भी एसेट हो वो एंड करंट जो लाइबिलिटी है वो, ठीक है। एंड ये इनहेंस मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड कैश कन्वर्जन साइकिल। तो यार कि नेट वर्थ के बारे में बोला तो आंसर इसका है सी है इसका। इसमें क्या है टोटल जो एसेट है उसमें से माइनस कर दिया टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, और ये किसकी होनी चाहिए, इंडिविजुअल की होनी चाहिए या तो कोई भी कंपनी की होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है द एम ऑफ फाइनेंशियल स्टडी टू अचीव, मतलब एक ऐसा एम बोला है फाइनेंशियल स्टडी जो कि अचीव कर लिया जाए। ऑप्शन है ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन है बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन है सी प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन है डी डिस्ट्रीब्यूट मैक्सिमाइज डिविडेंड। तो आंसर इस क्या सी है प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइज दोनों है, ठीक है, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है सिमिलर टू मिशन एंड विजन स्टेटमेंट कॉर्पोरेट वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड 3 ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, जो एक सही नहीं है। तो ऑप्शन है ए विजन फॉर द फ्यूचर्स, ऑप्शन है बी स्ट्रेटजी जीरो इन की सक्सेस अप्रोच, ऑप्शन है सी वैल्यू सेप एक्शंस, ऑप्शन है डी डायरेक्शन फॉर प्रमोशन प्लानिंग। तो आंसर इसका डी है, ये क्या डायरेक्शन है किसके लिए, प्रमोशन की जो भी प्लानिंग है ना वो, जो कि इसका नॉट ट्रू है, ठीक है, आंसर इज क्या डी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है डैश इज कंसर्न मोर विथ हाउ बिजनेस कॉम्पीट सक्सेसफुली इन पर्टिकुलर मार्केट एंड ऑफ्टन डिस्क्राइब एज मिशन स्टेटमेंट, मतलब किसको डिस्क्राइब किया था, एक मिशन स्टेटमेंट की तरह उसको डिस्क्राइब कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, ऑप्शन है बी कोऑपरेट स्ट्रेटजी, ऑप्शन है सी बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसका क्या है सी है बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट टू बी लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा लाइफ ब्लड बोला है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें ऑप्शन बोला है, ऑप्शन ए है कैश, ऑप्शन बी क्या बोला फाइनेंस, ऑप्शन है सी मटेरियल, ऑप्शन है डी गुडविल। तो आंसर इसका सी है, सी, सी मीन्स फाइनेंस। ठीक है। क्वेश्चन 50 है और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विथ हाउ इच पार्ट ऑफ द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज टू डिलीवर, मतलब एक ऐसा बिजनेस वाला जिसको ऑर्गेनाइज किया डिलीवर करने के लिए। और आगे वाला द कोऑपरेट एंड बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटेजी डायरेक्शन इज कंसर्न विथ स्ट्रेटेजी डिसीजन अबाउट द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट मीटिंग नीड ऑफ द कस्टमर्स। तो ऑप्शन है ए ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी, ऑप्शन है बी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ऑप्शन है सी बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी, ऑप्शन है डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर इसका ए है, इसको बोलेंगे ऑपरेशनल स्ट्रेटजी। आंसर इज ए।